दोस्तों पूरे भारत में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो स्वामी विवेकानंद के बारे में नहीं जानता हो। दोस्तों क्यों थी स्वामी विवेकानंद की इतनी लोकप्रियता? भारत में ही नहीं अब तो पूरी दुनिया के अंदर लोग क्यों उनका इतना ज्यादा सम्मान करते थे, क्यों लोग उनसे इतने ज्यादा इंस्पायर होते थे? क्यों स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया को प्रभावित कर दिया था अपनी बुद्धि की वजह से? कितना पावरफुल उनका माइंड था, कैसी थी उनकी बुद्धि? दोस्तों आज की इस वीडियो हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। ये बात उस समय की है जब एक बार स्वामी जी जर्मन गए हुए थे। जर्मन फिलोसफर ने एक बार स्वामी जी के लिए डिनर के लिए इनविटेशन दिया। स्वामी जी डिनर पर पहुंचे और डिनर करने के बाद दोनों ही लोग स्टडी रूम में बैठे हुए कुछ बातचीत कर रहे थे। सामने एक बुक पड़ी हुई थी, 700 पेज की वो बुक थी। उसको देखने के बाद स्वामी जी ने कहा कि ये बुक 1 घंटे के लिए मुझे दे दीजिएगा। इस पर वो जर्मन फिलोसफर बोला कि ये मैं पिछले कुछ हफ्तों से पढ़ रहा हूँ और मेरे अभी तक ये समझ में नहीं आई है, और वैसे भी ये जर्मन लैंग्वेज में है और आपको जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है, तो आप इस बुक का क्या करो? इसी पे स्वामी जी ने उस बुक को उठाया और उठाने के बाद कुछ समय बाद उस बुक को उस टेबल पर रख दिया। उन्होंने कहा कि इस बुक में कोई खास चीज नहीं है। पर जर्मन फिलोसफर को काफी गुस्सा आ गया। उसने सोचा कि शायद स्वामी जी के लिए घमंड हो गया। मैं पिछले कई हफ्तों से इस बुक को पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे समझ में अभी तक इसमें कुछ नहीं आया और आपको जर्मन लैंग्वेज भी नहीं आती है, तो आपने इस बुक को कैसे पढ़ा? इस पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही शांत स्वभाव में कहा कि आप बुक को उठाइए और बुक में किसी भी पेज पर जाकर आप मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। जर्मन फिलोसफर ने पूछा 150 पेज पर क्या लिखा हुआ है और 185 पेज पर क्या लिखा हुआ है। स्वामी विवेकानंद सेम एक्सप्लेनेशन कर दिया। इस पर उसकी बुद्धि चकरा गई। उसने पूछा कि आपने ऐसा कैसे किया? इस पर स्वामी जी ने कहा इसीलिए लोग मुझे विवेकानंद कहते हैं। दोस्तों स्वामी विवेकानंद का पूरा जीवन प्रेरणाओं से भरा हुआ है। उनकी जीवन की हर कहानी हमारे लिए इंस्पायर करती है, हमें सिखाती है कि हमें अपनी जीवन में किस तरीके की नैतिकता को अपनाना चाहिए, रियल सफलता के सिद्धांत क्या हैं और कैसे हम उनको फॉलो करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप जीवन का सबसे बड़ा सुख चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत जरूर चुकानी होगी, क्योंकि आज के समय में और पिछले समय में ऐसा समय कभी नहीं आया जब हमने सृष्टि से कुछ लिया हो और उसके बदले में उसकी कीमत ना दी हो। कीमत तो हमें देनी होगी, चाहे फिर वो त्याग के रूप में हो या फिर हार्डवर्क के रूप में। दोस्तों एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या है? तो इस पर स्वामी जी ने एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा वो है कि हम उस उम्मीद को भी खो दें जिस उम्मीद के दम पर हम खोई हुई चीज को वापस पा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हैं, कितनी भी दिक्कतें हैं, या फिर हमने बहुत कुछ अपनी पास्ट में खोया है, लेकिन हमें उसे पुनः पाने की जो उम्मीद है उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वही उम्मीद हमारे लिए उस लक्ष्य तक पहुंचाती है जिस तक हमारे लिए पहुंचना है। तो इसीलिए स्वामी विवेकानंद को हम अपना आदर्श मानते हैं। उनके द्वारा बताई हुई कुछ सिद्धांतों को अपने जीवन में अगर हम फॉलो करते हैं तो उनसे हमारा जो जीवन है वो काफी सरल बनता है और हमारे लिए हमारे जीवन में आने वाली जो परेशानियां हैं उनसे लड़ने की जो क्षमता है वो हमारे अंदर ज्यादा विकसित होती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद की इंटेलिजेंस पर बात की। दोस्तों कितने ज्यादा वो इंटेलिजेंट थे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक का बटन दबा सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी के लिए जय हिंद, जय भारत।